एक बार की बात है, सुमेरु पर्वत की किसी बात पर पवन देव क्रोधित हो गए और उनसे प्रतिशोध लेने का अवसर ढूंढने लगे। कुछ दिनों के बाद ही बसंतगिरी ने एक सभा का आयोजन किया। इस सभा में सभी पर्वत शामिल हुए। सभी ने सुमेरु पर्वत को अपना सभापति नियुक्त किया। तभी वहां से पवन देव निकले। उन्होंने सुमेरु को सभा का नेतृत्व करते हुए देखा। सुमेरु का यह सम्मान देखकर पवन देव उनसे प्रतिशोध लेने को तड़प उठे। उन्होंने तेज हवा चलानी आरंभ कर दी। सभा में व्यवधान उत्पन्न हो गया। ऐसा प्रतीत होने लगा मानो आज पृथ्वी अपने स्थान से डोलने लगेगी। तेज वायु से बचने के लिए सभी इधर उधर भागने लगे। इस भगदड़ में सुमेरु पर्वत के मस्तक पर सुशोभित सुंदर और विशाल सुंदर मुकुट नीचे गिर गया। पवन देव ने शीघ्रता से वह स्वर्ण मुकुट उठाया और भगदड़ का लाभ उठाकर दक्षिण दिशा की ओर चले गए। दक्षिण दिशा में समुद्र के बीच एक छोटा सा टापू था। पवन देव ने सुमेरु पर्वत का मुकुट उसी टापू पर छिपा दिया। उन्हें यह चिंता सताने लगी कि यदि किसी को उनका कृत्य ज्ञात हो गया और उन्हें घोर अपमान झेलना पड़ेगा। अतः उन्होंने उसी क्षण देव शिल्पी विश्वकर्मा का आवाहन कर टापू पर उन्हें एक सुंदर स्वर्ण नगरी बनाने का आदेश दिया और स्वर्ण मुकुट उन्हें सौंप दिया। विश्वकर्मा ने मुकुट में से स्वर्ण निकालकर कुछ ही दिन में नगरी का निर्माण कर दिया। पूर्णतः स्वर्ण निर्मित होने के कारण वह नगरी स्वर्णपुरी नाम से प्रसिद्ध हुई। कालांतर में इसका ही नाम लंका पड़ा। एक बार माली, सुमाली और माल्यवान नामक 3 राक्षसों ने कठोर तप द्वारा ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर उनसे अपराजित रहने का वर मांगा। ब्रह्मा जी ने उन्हें वर प्रदान करते हुए कहा कि वे भगवान विष्णु के अतिरिक्त किसी और से पराजित नहीं होंगे। साथ ही उन्होंने तीनों राक्षसों के रहने के लिए लंका नगरी प्रदान कर दी। तीनों राक्षस लंका में रहने लगे। समय व्यतीत होने लगा। माली, सुमाली और माल्यवान राक्षस कुल के थे। वे भला कब तक अपने कुकर्मों को रोक सकते थे। उन्होंने ब्रह्मा जी द्वारा दिए गए वर और ऐश्वर्य से अहंकार में भरकर ऋषि और मुनियों और देवताओं पर अत्याचार प्रारंभ कर दिए। धीरे धीरे उनकी धृष्टता बढ़ने लगी। जब उनके पाप से 3 लोकों में हाहाकार मच गया तो ऋषि मुनि एवं देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता की प्रार्थना की। सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने तीनों पापियों का विनाश करने का निश्चय किया और उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। वे तीनों बल और ऐश्वर्य के मद में भरकर ब्रह्मा जी की चेतावनी भूल बैठे और भगवान विष्णु से युद्ध करने लगे। शीघ्र ही देवताओं और राक्षसों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। कभी राक्षसों का पलड़ा भारी होता तो कभी देवताओं का। धीरे धीरे अनेक वर्ष बीत गए। अंत में देवताओं का बल क्षीण पड़ता देखकर भगवान विष्णु ने सुमाली पर सुदर्शन चक्र से प्रहार कर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। सुमाली कटे वृक्ष की भांति पृथ्वी पर आ गिरा। सुमाली को मरता हुआ देखकर माली और माल्यवान को ब्रह्मा जी की चेतावनी याद आ गई। वे भय से थर थर कांपने लगे। तब उन्होंने सोचा कि यदि उन्हें जीवित रहना है तो भगवान विष्णु की शरण में जाना होगा, अन्यथा संसार की कोई भी शक्ति उन्हें नहीं बचा सकती। यह सोचकर वह क्षण भर भगवान के शरणागत हो गए। श्री विष्णु शरणागतों के रक्षक हैं। माली और माल्यवान को शरण में आया देखकर उन्होंने युद्ध बंद कर दिया और उन्हें पाताल लोक जाने की आज्ञा दी। साथ ही चेतावनी दी कि यदि वे पाताल छोड़कर पुनः पृथ्वी पर आए तो उनका संहार निश्चित है। तदंतर माली और माल्यवान लंका का त्याग करके पाताल चले गए। इस प्रकार लंका पुनः खाली हो गई।
बाद में ब्रह्मा जी की आज्ञा से यक्षराज कुबेर ने उसे अपनी राजधानी बना लिया।